हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 मैथ आरडीएस का एक्सरसाइज 16.5 आज पढ़ना है। देखते हैं कि 16.5 क्या है। 16.5 का जो पहला क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ राइट ट्रायंगल। कुछ राइट ट्रायंगल्स का पेयर दिए हुए हैं। द मेजर ऑफ सम पार्ट आर इंडिकेट अलोंग दी साइड। कुछ साइड का पार्ट को साइड इंडिकेट कर दिया गया है। स्टेट बाय एप्लीकेशन RHS congruence, the condition are congruence at the result is symbol from the figure number 46। फिगर नंबर 46 हमारा ये है, ठीक। जैसा कि कह रहा है कि RHS कंडीशन द्वारा कॉन्ग्रेंस निकालना है, RHS के द्वारा, राइट हैंड साइड के द्वारा। जैसा कि यहाँ फिगर दिया हुआ, मैंने फिगर यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ फिगर बना लिया है। इसमें लिखा है क्या कि हमने कुछ लिखा इन ट्रायंगल ADB, यानी एक ट्रायंगल ABD है और एक ट्रायंगल हमारा है BCA, जो दोनों क्या है, राइट ट्रायंगल, यानी वी हैव यानी हमें ज्ञात है क्या कि एंगल ADB इक्वल टू, यानी ADB इक्वल टू एंगल BCA, यानी BCA इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। क्योंकि राइट ट्रायंगल है तो ये जाहिर से एंगल 90 डिग्री का होगा। ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ADB इक्वल टू एंगल BCA इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। अब देखिए ये ट्रायंगल बना है हमारा, इस ट्रायंगल में भी हाइपोटेनस हमारा यही है, ठीक। और इस ट्रायंगल में भी हाइपोटेनस ये भी है, यानी लिखेंगे यहाँ AB इक्वल टू AB, ठीक। क्या होगा, दोनों में हाइपोटेनस, लिख देंगे ब्रैकेट में क्या, हाइपोटेनिस, ठीक। हाइपोटेनिस, ठीक। उसके बाद अब देखिए, अब एंड इसके आगे क्या लिख सकते हैं हम, ए साइड इक्वल टू ए साइड, हमारा क्या है, इक्वल है ना, यानी AD क्या, AD इक्वल टू BC इक्वल टू कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। ये भी है 4 सेंटीमीटर, ये भी है, तो क्या लिख देंगे, इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक। सो इस प्रकार कह सकते हैं कि सो बाई RHS, ठीक, कॉन्ग्रेंस कंडीशन वी हैव क्या, ट्रायंगल क्या, ADB, ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रेंस का सिंबल ट्रायंगल BCA, ठीक। ये हमारा पहला इस तरह का कॉन्ग्रेंस निकालना था हमको, निकालिए पहले का पहला, ठीक। इसी प्रकार इसका दूसरा दिया हुआ है, दूसरा फिगर, जैसा कि देखिए हम यहाँ फिगर बना रहे हैं इसका, ये फिगर बना लिए हम, A B और C, A को क्या किया, बाइसेक्ट किया है, जो D पर क्या किया है, D पर विभाजित किया है, ठीक। तो A वाला जो है 4 सेंटीमीटर दिया है, तो A वाला भी क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस होगा, ठीक। तो इसमें देखिए, इसमें अब इसको सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल क्या होगा, ADB एंड ट्रायंगल ADB हो गया, ट्रायंगल ADC, AD और C हो जाएगा, ठीक। तो ये कह रहा है कि वी हैव, हमें पता है कि AB क्या होगा, AB
और ए बी इक्वल टू ए सी क्या होगा? हाइपोटेनिस होगा, हाइपोटेनिस होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल का हाइपोटेनिस ये होगा, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनिस ये होगा। ठीक, अब यहां देखिए हम लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू ए डी, यानी इस ट्रायंगल का भी ए डी होगा परपेंडिकुलर और इस ट्रायंगल का भी ए डी परपेंडिकुलर होगा, यानी हम इसको क्या दिखा सकते हैं यहाँ पे? कॉमन। ठीक, यानी कॉमन साइड हो जाएगा। ठीक, तो ए डी इक्वल टू सो इस प्रकार हम कह सकते हैं सो बाई आर एच एस कॉन्ग्रेंस। ठीक, कॉन्ग्रेंस कंडीशन। ठीक, कंडीशन ट्रायंगल ए डी, यानी ए डी बी कांग्रेस सिंगल ट्रायंगल ए डी सी। ठीक, इस प्रकार ये पहला दूसरा हम बताए हैं, उसी प्रकार इसका तीसरा चौथा ये सॉल्व कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक, बी बी इक्वल टू ए सी, ए डी अल्टीट्यूड फ्रॉम दी बी सी, तो कह रहा है क्या ए बी डी कांग्रेस ए सी डी होगा? क्या ए बी डी कांग्रेस ए सी डी होगा? तो जब इसका फिगर बनाएंगे, ठीक, तो बना के देखेंगे तो हमको लगा या ए बी ट्रायंगल ए बी डी कांग्रेस ए सी डी होगा। जैसे कि फिगर बना है इस तरह का ही फिगर उसका बनेगा, आइसोस्केल ट्रायंगल का। जब ये कॉन्ग्रेंस था इसकी फिगर बनाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रेंस होगा। यस लिख देंगे। अब स्टेट द पेयर ऑफ मैचिंग पार्ट यू हैव यूज्ड, आंसर दी। इसका मैचिंग पार्ट लिखना है, क्या क्या होगा इसमें। तो मान लीजिए ए बी होगा, जैसे कि मैं बता दे रहे हैं यहाँ पे। इसका मान लीजिए दूसरा का फिगर मैं यही बना दे रहा हूँ। मान लीजिए हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसके 2 साइड बराबर होती है। ठीक, हम इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, सी। ए को बाइसेक्ट किया गया है जो बी सी पर क्या करता है? डी पे काटता है। ठीक है, करता है ना। तो इसका सिटीजन कह रहा है क्या? ट्रायंगल ए बी डी यानी ए बी डी और ए सी डी आपस में इक्वल होगा कि नहीं? ठीक, कांग्रेंस होगा कि नहीं? देख लीजिए, इक्वल टू ए साइड हो जाएगा, यानी ए बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए सी। ठीक, ये हमारा दोनों का हो जाएगा हाइपोटेनस लिख देंगे। ठीक, फिर यहां लिखेंगे बी डी इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा? डी सी। ठीक, और ए डी इक्वल टू ए डी हमारा हो जाएगा कॉमन। ठीक, इस प्रकार हम कह सकते हैं ना ट्रायंगल ए बी डी और ए सी बी क्या है? कॉन्ग्रेंस है। यस लिख सकते हैं। अब इसका पेयर लिखना था, पेयर में लिख दिए ए बी सी, दूसरा में बी डी इक्वल टू डी सी, ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन लिख दिए। ये इसका दूसरा में लिखना था। ठीक, कह रहा है इट टू इट दी दैट बी डी इक्वल टू डी सी। क्या यह सही है कि बी डी यानी ये बराबर यह हो सकता है? तो हम लिखे हैं बी डी इक्वल टू डी सी, यानी यहाँ लिख सकते हैं यस। इस प्रकार इसको सॉल्व कीजिए। ठीक, और सॉल्व करके होमवर्क में ग्रुप में सेंड कीजिए, और कोई प्रॉब्लम होता है तो वीडियो में कमेंट कीजिए। थैंक यू।